इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, विधानसभा उपचुनाव से खबरें आ रही है। मुंबई के बांद्रा पूर्व सीट पर वोटों की गिनती जारी है और कांग्रेस के दिग्गज नारायण राणे शिवसेना की तृप्ति सावंत से काफी पीछे चल रहे हैं। बांद्रा पूर्व शिवसेना का गढ़ माना जाता है। ये सीट ठाकरे परिवार के लिए इज्जत का सवाल था। यहां शिवसेना विधायक के निधन के बाद फिर से चुनाव हुए हैं। उधर तासगांव विधानसभा सीट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल आगे चल रही हैं। आपको हम बता दें, तृप्ति सावंत 8,500 वोटों से आगे चल रही है नारायण राणे से। हमारे संवाददाता मयूरेश गणपते हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मयूरेश, फिलहाल जो सीट ऑलरेडी शिवसेना की गढ़ मानी जाती रही है, उसमें जाहिर सी बात है तृप्ति सावंत आगे चल रही है। वो भी मार्जिन अभी का जो फिलहाल बताया जा रहा है 8,500, अच्छा खासा मार्जिन। यानी कि कांग्रेस जो इस बीच लगातार एक लहर बनाने की कोशिश कर रही थी या ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो नई बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी शिवसेना की सरकार, वो नाकाम रही है अपने वायदों में। वो कहीं ना कहीं जनता को लुभाने में या समझाने में नाकाम साबित हुए। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तो ये कोशिश थी ही अब पहले से, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तब कांग्रेस यहाँ पे नंबर 4 पार्टी थी। पहले शिवसेना बीजेपी थी, उसके बाद 3 नंबर पे MIM था और चौथे पे कांग्रेस थी। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो नंबर 2 पे आई है। जैसे हमने कहा कि वो कहीं ना कहीं एक लहर दिख रही थी। लेकिन हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, जो अभी लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं वो ये कहते हैं कि 7वें राउंड के बाद शिवसेना जो है वो 22,480 वोटों से आगे है। कांग्रेस जो है वो 11,820 वोट उनको मिले हैं। तो तकरीबन ये जो डिफरेंस है कांग्रेस और अभी शिवसेना का, वो 10,665 वोटों का जो उनको एक मार्जिन से वो आगे चल रही है शिवसेना। सो ये बड़ी एक लीड मिली है शिवसेना को बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे मातोश्री है, मातोश्री का आंगन यहाँ पे है और प्रकाश पाल सावंत जो है वो यहाँ से अनडिस्प्यूटेड रहे थे। लेकिन उनके निधन के बाद यहाँ पे जो बाइपोल हो रहा है, जहाँ पे उनकी पत्नी उनकी जगह पे कंटेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं उनको एक सिंपैथी वेव तो मिल ही रही है। लेकिन कांग्रेस को ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि नारायण राणे जो कांग्रेस के एक बड़े नेता है, महाराष्ट्र के CM रह चुके हैं, उनके लिए एक चुनौती थी। क्योंकि नारायण राणे कोंकण में अपना इलेक्शन जो थे वो हार चुके थे और कहीं ना कहीं ये नाव और नेवर ऐसी सिचुएशन नारायण राणे के लिए थी। लेकिन अभी जो आंकड़े जो आ रहे हैं, तकरीबन 10,000 का लीड शिवसेना ने यहाँ पे लिया है। मयूरेश, और ये इलेक्शन बाई इलेक्शन जो इस वक्त बांद्रा पूर्व में हुआ था, वो एक तरह से कांग्रेस के लिए फेस सेविंग भी माना जा सकता था और उसी हिसाब से नारायण राणे या कांग्रेस जो है वहां पर लड़ भी रही थी। अगर ये चुनाव वो जीत जाती तो एक फेस सेविंग उनके लिए होता। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जो फिलहाल एक दिक्कत कांग्रेस को महसूस हो रही है सदन में, वो ये है कि उनके पास कोई एक आक्रामक रवैया लेने वाला नेता है नहीं, जो नारायण राणे के रूप में एक नेता था। लेकिन नारायण राणे अपना इलेक्शन तो हार चुके थे, तो कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत जोर लगाया है और कैंपेन भी उन्होंने उतना ही थॉरली किया है। नारायण राणे जो कोंकण में बहुत इजीली जीतते थे, यहाँ पे उन्होंने बहुत मशक्कत की है। उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे उनके लिए कैंपेन कर रही थी, तो कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत जोर लगा था। लेकिन जो आंकड़े आ रहे, तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा का डिफरेंस जो शिवसेना आगे चल रही है, वो कुछ वरिंग साइन है कांग्रेस के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे मयूरेश।